एथिज्म एक बहुत ही बेकार फिलॉसफी है जिसे कभी कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। जरा आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आप हर जगह मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं पर कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिल रही। थक हार के आप ऊपर की ओर देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। तभी आपको याद आता है कि ऊपर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं है आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए और ना ही उसे सॉल्व करने के लिए। और उस मोमेंट आपको रियलाइज होता है कि आप बिल्कुल अकेले हो। क्या आप खुद इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पाओगे? देखो, गॉड के एक्जिस्टेंस को मानने का कंसेप्ट हमारे एक बहुत ही डीप फियर से आ रहा होता है और वो है फियर ऑफ लोनलीनेस। हम में से कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई सुने, कोई समझे, कोई प्रोटेक्ट करे और उससे भी बड़ी बात कोई नोटिस करे। हम में से कोई भी अननोटिस नहीं रहना चाहता और इसीलिए हम अपने माइंड में हमेशा साथ रहने वाले गॉड को क्रिएट करते हैं। हम उससे बात करते हैं, उसे ब्लेम करते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, पर असल में हम बस अपनी ही बातों को अपने माइंड में रिपीट कर रहे होते हैं। देखो, इन सब चीजों से समय तो कट जाएगा, हो सकता है कि लोनलीनेस की फीलिंग भी ना आए, पर एक बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। वो ये कि हम लाइफ को कभी भी ऑथेंटिकली और ऑनेस्टली देख ही नहीं पाएंगे। हम कभी भी उसके रियल एसेंस को फील ही नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी उसे वैसे जी ही नहीं पाएंगे जैसी वो रियल में है और हम अपनी ही इमेजिनेशंस और फियर्स में कहीं लॉस्ट हो जाएंगे। हम कभी भी कुछ नया इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, ये कहकर कि ये काम तो तब होगा जब भगवान की इच्छा होगी। हम कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये कहकर कि ये काम तो भगवान ने मेरे साथ किया है। हम कभी भी किसी की हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, ये कहकर कि इसकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ, इसकी हेल्प तो भगवान करेंगे। इन शॉर्ट, हम अपनी लाइफ से ही दूर हो जाएंगे। हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। हम कभी भी चीजों को साइंटिफिकली नहीं देख पाएंगे। हम कभी भी लाइफ को उसके फुलेस्ट पोटेंशियल में जी ही नहीं पाएंगे, सिर्फ उस एक मेंटल कंफर्ट के कारण। और अगर हमने वो मेंटल कंफर्ट नहीं छोड़ा तो वही कंफर्ट हमें एक दिन साइकोलॉजिकली डिसेबल बना देगा।